You all on my channel. I myself to be the Shiv Kumar Yadav, and today we are going to discuss about election of president. जो भी हमारी अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. ठीक है, अभी वो बनी हुई हैं 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, so article 62 part 1 of the constitution, an election to fill a vacancy caused by expiration of the term of office of the. अच्छा, जब कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है तो 62 आर्टिकल 1 ये कहता है कि हमें उस सीट को फिल करना है. ओके, विद द प्रोसीड्यूर फॉलोड बाय द process which is laid down by our constitution. Okay, complete before the note down before expiration of 5-year term. Mention फोकस दैट यूपीएससी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली पास पूछ सकती है कि बिफोर होता है कि आफ्टर होता है या फिर ऑन. देखिए, तीन चीज़ें, या तो उसी समय जिस दिन ख़त्म हो रहा है, या तो उसके पहले, या तो उसके बाद. तो ना बाद होता है ना उसी समय होता है, दैट इज़ बिफोर. ओके, ये कैची पॉइंट है, यू शुड हैव टू फोकस हियर कि हाँ पहले ही हो जाता है इलेक्शन. ठीक है, टर्म एक्सपायर होने से पहले ही हो जाता है, 5 साल का टर्म होता है. सो अच्छा, प्रोसीड्यूर क्या होता है इलेक्शन प्रोसीड्यूर का? इलेक्टोरल कॉलेज में एक्चुअली कौन कौन होता है वो देखते हैं. एमपी होते हैं बोथ हाउस के. ओके, एमएलएज ऑफ स्टेट होते हैं एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी के एमएलए होते हैं. देखिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है. कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक्चुअली में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होता है. तो देखो, एमपी होगा दोनों हाउस के, गॉड. उसके बाद एमएलए होगा जो स्टेट के होंगे. देखिए, जिस यूटी में हमारे पास चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके जो एमपीज होते हैं ना, दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट. ओके, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया. तो दिल्ली में तो अभी आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल की, तो यहाँ के एमपीज भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. अच्छा, दूसरी बात इसमें और एक और ध्यान देना है, नॉट इंक्लूडेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड असेंबली एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. नो नॉमिनेटेड मेंबर, माइंड इट, एन. दिस इज द ट्रिक यू शुड हैव टू रिमेंबर कि एन होता है, नो नॉमिनेटेड मेंबर. किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. सो फोकस दैट NNP. ओके, दिस इज ट्रिक मेड बाय मी. ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई साहब प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से सवाल पूछती है जहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि नहीं होगा, एक्सट्रीम पे जरूर जाके वो खेलती है. ठीक है, इलेक्शन इज हेल्ड एज पर द सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन. दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. सबको पता है कि जो इलेक्शन होता है वो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर में बोलो PRSTV पे होता है. ठीक है, ये सबको पता है. विनिंग कैंडिडेट हैड सिक्योर रिजर्व कोटा ऑफ वोट डिक्लेयर इलेक्टेड. अच्छा, ध्यान रखिए, रिक्वायर्ड जो भी कोटा होता है वो कितना उसे चाहिए? 50% ऑफ वैलिड पोल +1. देखिए, 50% तो चाहिए वैलिड वोट का, +1 एक उससे ज़्यादा भी चाहिए, तभी वो मतलब जीत पाएंगे. ठीक है. अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अच्छा, ध्यान रखिए, अगर किसी भी एमपीज पे अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है, सो दे आर आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. बहुत ही कैची चीज़ है, यू शुड हैव टू फोकस कि भाई साहब जब कभी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सारे एमपीज पार्टिसिपेट होते हैं. ओके, कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, देन वो एमपीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस पे डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है. जैसे अभी हाल ही में राहुल गांधी पे लगा हुआ था. दे आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, ये बहुत ही कैची पॉइंट है, यहाँ से वेरी मच चांस कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सके. ओके, वेरी प्रोमिनेंटली. मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. दस द इलेक्टोर इज नॉट बाउंड टू वोट
along party line. Okay, under article 3 to 4 अच्छा इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं 324. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैज़ अथॉरिटी टू कंडक्ट द प्रेसिडेंशियल. अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, ध्यान रखिएगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 to 4 हो गया. अंडर आर्टिकल 3 to 4 हु हैज़ द पावर टू कंडक्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? प्रेसिडेंट. गॉट दैट? ओके. द वैल्यू ऑफ वोट मेंबर, देखिए एमपीज का ना वोट का वैल्यू होता है, वो वैल्यू हम बहुत ही प्रोमिनेंट वे में कैलकुलेट करते हैं. आपको उतना याद नहीं रखना है, बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है उसके कि हाँ आपको एक बार सुना रहे कि ऐसा ऐसा इलेक्शन होता है. ठीक है, ऐसा ऐसा वोट का वैल्यू होता है कि कभी अगर बाई मिस्टेकली इस पर क्वेश्चन बन जाए तो यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड कैपेबल टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर लेते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन, अब मैं दूसरी पेंसिल यूज करूँगा. ओके, चलिए ठीक है. In the presidential election, it is based on the number of elected members in the legislature assembly of the state, including the Pondicherry and Jammu Kashmir. The value of the vote has been fixed at 108 since 1977 presidential election. In 2020 presidential poll, the value of the vote of MP reduced from 700 from 708. Okay. ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ असेंबली. अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं है उतना, इसने बस इतना बताया है कि जो वोट वैल्यू था वो 708 फिक्स किया गया था 1997 में, उसको डिक्रीज करके 700 कर दिया गया है. ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो सीट है वो खाली है. ओके, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्या? इनको भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही रहती है, हर समय कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. कभी ऐसा स्पीच दे देंगे जो बहुत ही मतलब होता है ना तो क्या ही बोलूँ, हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं. ठीक है, ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है. आपको याद रखना चाहिए कि 14th वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है? जगदीप धनकर. कौन है? जगदीप धनकर. एंड सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा एमपी पीएम. तो पीएम नहीं होता है. सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है वाइस प्रेसिडेंट. आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट. अंडर द आर्टिकल 63, कौन सा आर्टिकल है? 63. ये भी आपको पता होना चाहिए. मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अच्छा, इनका मतलब मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है? वो तो इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल, वही सेम प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें शायद कह रहा है कि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, दोनों हाउस. अच्छा, द वोटिंग एट सच ए इलेक्शन शैल बी बाई ए सीक्रेट बैलेट. ये पता चल गया. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है. ओके, ही एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मे बी एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट हैव द नॉलेज अबाउट दैट कि दे मीन्स वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एम्पावर्ड अंडर द रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस. अच्छा, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का उसको कहाँ से पावर मिलती है? सो ही गॉट पावर फ्रॉम रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, COB एंड ROP. ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, उसको यहाँ से पावर मिलता है. कहाँ से मिलता है? रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन प्रोमिनेंटली कैच दैट थिंग कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, मेरे को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए. ओके, फॉर दैट डायरेक्ट एनी मेंबर्स हु आर कंडक्टेड इन द ओपिनियन. ओके, व्हाट आर द आर्टिकल्स विच आर वेरी मच रिलेटेड विद द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता होना चाहिए 63. देयर शैल बी एन पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अच्छा ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्या बताता है? 63.
64 की बात कर ले, प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का वो चेयरमैन रहता है, यही बताना चाह रहा है। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई साहब, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है through an electoral college consisting of the member of the both houses of the parliament. Focus that in the vice president there is no role of nominated member and plus no role of MP of UT. जो दिल्ली और पौंडुचेरी का, जो दिल्ली एंड पौंडुचेरी के एमपीज थे उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, नो रोल। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। ओनली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस इन द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल का उसका ऑफिस होता है उनका। एंड इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कास्ट बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर, मेंशन दैट, फोकस हियर, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, बिफोर। ओके, so this is all about the election of the president and the vice president. We had already covered both, so thank you so much.